नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 8 इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप सबसे निवेदन कि आप सभी जितने बच्चे अभी 8th क्लास में हैं वे 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें हम सिलेबस और कितने आवर्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, सेंटर कहाँ होंगे और जो भी आप इसके संबंधी मुझे जानकारी पूछे थे उनका उत्तर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँच पाए और सभी बच्चों का भला हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जो कि आया है। जो बच्चे अभी फिलहाल क्लास 8th में हैं वे बच्चे लिटरल एंट्री के तहत क्लास 9th में नवोदय में प्रवेश लेंगे। जितने सीट वहाँ रिक्त होती है उसके अकॉर्डिंग, तो सीट का जितना सीट वहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन वहाँ मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो 31 अक्टूबर 2023 ये लास्ट डेट है। परीक्षा की जो तिथि है वो है शनिवार 10 फरवरी 2024 को। टाइमिंग देख लीजिएगा, 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है और इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनको 50 मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। इसके लिए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो भी विकलांगता है उसके ऊपर। इसके बाद आप देखिएगा परीक्षा का केंद्र जो है वो संबंधित जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, मतलब हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है, वहाँ आपका सेंटर होगा जिस भी जिले में आप निवास करते हैं। परीक्षा का जो माध्यम है वो दोनों ही भाषा में रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। वहीं OMR सीट में आपको उत्तर देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं चयन परीक्षा की संरचना एवं प्रकृति। तो चयन परीक्षा की जो संरचना है इसमें आप देखिएगा तो गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी 4 विषय हैं जो कि प्रश्न पत्र में शामिल होंगे और टोटल 100 अंक के आपके क्वेश्चंस आएंगे। पेपर जो है वो आपका क्लास 8 के स्टैंडर्ड का आएगा और हम जितना वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रयास के लिए सेम चीज़ें हैं जो कि इसमें भी काम आएगा, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इजीली इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि सारा डेटा, सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हम यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हैं जो छूटी हुई है उसको हम करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सब्जेक्ट इंग्लिश है जो कि 15 नंबर का आएगा और 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। वही हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये भी 15 नंबर का आएगा, इसमें भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। गणित जो है वो 35 नंबर का आएगा और साइंस भी आपका 35 नंबर का आएगा। तो ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स के टोटल नंबर भी हो गए आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब हम बात करेंगे जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी है तो हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा और साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ये 15 नंबर का आना है। इसमें आप टॉपिक देख लेंगे क्या क्या टॉपिक होना है इसमें। तो इसमें अनसीन पैसेज आएगा जो कि बेहद आसान होता है। आप क्लास 5th में यदि नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम दिलाए होंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। सेम चीज़ें रहेगी, कुछ नया नहीं रहेगा। उसके बाद है आपका वर्ड एंड सेंटेंस, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। स्ट्रक्चरल स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना या फिर उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको जमाना है ना, रीअरेंज करना।
उसके बाद है रीअरेंजिंग जम्प्ड वर्ड, तो ये भी हो सकते हैं आपके। फिर आपका पैसिव वॉइस वगैरह भी आता है इसमें, और डिग्री भी आता है ना, मॉडल्स, और आपका प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ग्रामर के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो। अब हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी में देखिएगा, हिंदी का जो सिलेबस है आपका वो है भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरण कुशलताएं, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, इसमें देखिएगा, और शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब पूछा जाएगा। शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, और आपका पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध व्याकरण को शुद्ध करना, वाक्य रचनान्तरण, सरल संयुक्त मिश्र, मतलब तीनों आपको देखना पड़ेगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये ऑलरेडी हमने इसमें बहुत सारा चीज अपने पुराने हिंदी के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने कराए थे, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट आप खोल के देखिएगा, उससे भी आप देख सकते हैं हिंदी का, है ना। चलिए अगला देखिएगा मुहावरा, फिर है लोकोक्ति, फिर आपका अपठित बोधात्मक प्रश्न, अर्थात पैसेज आएगा, जैसे क्लास 5th में आता था वैसा ही एक पैसेज आएगा और उसके फिर क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिंदी का हो गया खत्म। अब हम देखेंगे साइंस का। तो जो आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आना है इसमें हम देखेंगे, तो ये देखिए जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इसके बाद हम हिंदी मीडियम के बच्चों का भी देखेंगे नीचे, है ना। तो यदि हिंदी वाले को समझ ना आए तो वो लोग तकलीफ ना उठाए, आपको नीचे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश है वो तो दोनों ही मीडियम के लिए सेम रहेगा, है ना। बट जनरल साइंस आपका इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, मतलब लिखा तो वही है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है ना, बाकी टॉपिक सेम है। चल देखेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ऐसे करके इसमें देखेगा बहुत सारा है, आप फटाफट इसको चेक कर लेंगे। सिलेबस आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं अपने नोटबुक पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि किसी बच्चे को अपना सिलेबस मालूम है तो वो अपना 50% काम खत्म कर चुका है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। कई लोगों को तो यही नहीं पता रहता कि पढ़ना क्या है, और एंट्रेंस एग्जाम में फिर बिना पढ़े जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन होगा तभी जब आप सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स, है ना, सम नेचुरल, और आपका लाइट्स, ऐसे करके ये साइंस का हो गया। अब इसी को आप हिंदी में देख सकते हैं, जैसे देखिएगा अध्याय 1 में आपका मिलेगा फसल उत्पादन और प्रबंधन। अब इसके तहत और भी चीजें हैं, जैसे फसल उत्पादन और प्रबंधन में आपको पढ़ना क्या है, तो कृषि पद्धतियां, फसल उत्पादन की बुनियादी पद्धतियां, मिट्टी की तैयारी, कृषि उपकरण, बुआई, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवारों से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, जानवरों से भोजन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकंड में आपका सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव में आप देखिएगा मित्र और शत्रु सूक्ष्म जीव दोनों ही आपको पढ़ने हैं। उसी के संदर्भ में सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हम, हानिकारक सूक्ष्म जीव, खाद्य संरक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात आप देखिएगा कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम में आप देखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दहन और ज्वाला, तो दहन क्या है, हम आग को कैसे नियंत्रित करते हैं, दहन के प्रकार, लौ की संरचना, ईंधन क्या है, ईंधन दक्षता, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। फिर है वनों की कटाई और उसके कारण व
तो ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर जानवरों में प्रजनन, तो प्रजनन के तरीके, यौन प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। किशोरावस्था और यौवन, उसके अंतर्गत स्क्रीन में जितना दिखाया जा रहा है सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है बल और दबाव, तो बल एक धक्का या खिंचाव है ना, ये सब चीज करते हुए आपको टोटल वायुमंडलीय दाब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है घर्षण बल, तो घर्षण बल देख सकते हैं आप क्या क्या टॉपिक उसमें पढ़ना है। घर्षण को बढ़ाना, कम करना, है ना, ये सब भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि यही सब एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं ये सब चीज़ पढ़ना, क्योंकि जो भी आप बुक पढ़ते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ो चाहे एससीईआरटी का बुक पढ़ो, ये सारा मटेरियल ऑलरेडी बुक में रहता ही है क्लास 8th में। फिर आपका साउंड का है, ध्वनि का, तो ये देखिएगा। फिर विद्युत धारा और इसके रासायनिक प्रभाव, ये है आपका। फिर कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे बिजली, फिर आपका भूकंप वगैरह हो गया, है ना, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर सारा चीज आपको करना पड़ेगा। फिर आपका प्रकाश है, तो प्रकाश से जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं सारा आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ब्रेल प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। उसके बाद आप देखिएगा गणित में आपको क्या क्या करने हैं। 35 नंबर के गणित आएंगे, तो भिन्नात्मक संख्याएं हो गया, वर्ग और वर्गमूल, ये गणित के जितने टॉपिक आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, सारा टॉपिक ऑलरेडी मैं यूट्यूब में कवर करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक देख सकते हैं और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप इजीली सारा चीज़ कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हमने उस वीडियो में आपको बताया है कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिकी मेथड से बताया गया है ताकि आप इजी और जल्दी सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन के आंसर। चलिए इसके बाद देखिएगा प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, मात्राओं की तुलना, प्रतिशत लाभ हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सभी चीज हमने पढ़ा दिया है। गुणनखंड से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। एक चर में रैखिक समीकरण ये भी करा दिए हैं। समांतर चतुर्भुज, ये सब आपको ऑलरेडी जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो तो नहीं है, लेकिन जितने समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम टेस्ट सीरीज में करा दिए हैं। तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो इजिली आपको सारा चीज मिल जाएगा। इसके बाद है क्षेत्रमिति, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, घन घनाभ, बेलन, तो घन घनाभ और बेलन मैंने करा दिया है ना। बचा सिर्फ मेरा है डेटा हैंडलिंग, जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा व्यवस्थित करना, है ना। उसके बाद संभाव्यता, तो ये मैं पढ़ा दिया हूँ, प्रायिकता को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वे भी अपना देख लेंगे भैया क्या क्या उसका सिलेबस में है। रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड रूट्स, है ना, क्यूब, तो ये सब कर लेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर, सारा चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग में देख लेंगे आप, लास्ट में लिखा होगा प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने बताया प्रायिकता करके, तो उसका भी स्पेशल वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। अब कई बच्चे मुझे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्म हम भरे कहाँ से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो जेएनवी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिलाना चाहते हैं और उन तक जानकारी नहीं पहुंची है। तो जो टीचर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि अपने सारे बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराएं, साथ ही साथ उनको ऑनलाइन फॉर्म की भी जानकारी दें ताकि सभी बच्चे फॉर्म भर लें और जितने बच्चे हो सकें उन सभी बच्चों को कंपटीशन में बैठा लें। इससे क्या होगा, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना ये होगा प्रयास से पहले। अब जो बच्चा प्रयास या नवीन प्रयास का तैयारी कर रहा है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स सेम सिलेबस है, साइंस का भी सेम सिलेबस है, हिंदी लगभग सेम है,
इंग्लिश भी लगभग सेम है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में प्रयास और नवीन प्रयास में केवल 10-10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एड ऑन आपको पढ़ना पड़ेगा नवीन प्रयास और प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा आपको, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। बाकी सिलेबस तो यही है आपका। तो क्या है कि आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। और मैं सारे शिक्षक से भी कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएं, है ना। और नहीं तो आज तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि सारे स्कूलों में डिजिटल टीवी ऑलरेडी लगा हुआ है। आप कुछ ना करें, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियोस को ऑन कर दें, बच्चे खुद ही नोट बना लेंगे उसका, और घर में जाके भी प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार बच्चों का तैयारी होता रहेगा। और बीच बीच में आप इनका टेस्ट लेते रहें, जैसे हम तो यहाँ टेस्ट लेते ही हैं, या हमारा टेस्ट सीरीज भी आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, वहाँ बच्चों को क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और आप आंसर जो है वो नोट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।